दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जिसका लगभग सभी सरकारी योजनाओं में उपयोग किया जाता है। बात है परिवार की। परिवार क्या होता है और परिवार की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है? आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी योजना आती है तो उसमें परिवार का मुखिया ये शब्द ज़रूर सुनते होंगे। तो आखिर ये परिवार की परिभाषा क्या है सरकार की नज़र में? सरकार किसको परिवार मानती है? इसको ही हम बात करने वाले हैं। सरकार की जो विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जैसे कि राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर जो आय प्रमाण पत्र होता है, और ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं और भी हैं जिसमें परिवार की परिभाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकार की जो योजनाएं जो बेनिफिशियरी योजना है उसमें परिवार की परिभाषा मानी जाती है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित बच्चे से मतलब ये है कि ऐसे चाहे लड़के हों चाहे उनकी लड़की हो, लेकिन वो बिना शादीशुदा होनी चाहिए। ऐसे ही एक यूनिट मानी जाती है एक परिवार की, यानी कि पति हो गया और उसकी पत्नी हो गई और उसके मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है और दोनों की शादी नहीं हुई है, तो ये 4 लोगों का एक यूनिट हो गई, ये एक परिवार हो गया। इसका मतलब स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, ये है एक परिवार की परिभाषा में भी जो भी लाभकारी योजनाएं हैं वो दी जाती हैं। यही एक यूनिट मानी जाती है परिवार की, जिसको हम लोग सरकारी योजना में देखते हैं। इसको हम एक राशन कार्ड से जोड़ के देख सकते हैं कि राशन कार्ड में कैसे यूनिट होता है, एक परिवार की परिभाषा कैसे उसमें लागू की जाती है। मान लेते हैं कि कोई परिवार है पति पत्नी और उनके जो 2 बच्चे हैं, तो राशन कार्ड में भी यही होता है कि मान लेते हैं कि पति पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो मान लेते हैं कि राशन कार्ड उनका बना है और लड़की की जैसे ही शादी होगी और शादी होने के बाद वो लड़की इस परिवार से कट जाएगी, यानी कि उसका राशन कार्ड से यूनिट में उसका नाम हट जाएगा। अब यहाँ पे 3 लोग बचेंगे, पति पत्नी और उसका बेटा। और मान लेते हैं कुछ समय आगे बढ़ता है और लड़का जो बड़ा होकर उसकी शादी हो जाती है। अब जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका एक अलग यूनिट बन जाएगी, वो एक अलग परिवार बन जाएगा, क्योंकि उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आ चुकी है। तो अब वही जो पहला वाला जो परिवार था वो सिर्फ 2 लोगों का बचेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो परिवार होता है वो एक यूनिट के आधार पर होता है और पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों के आधार पर ही परिवार रहता है। अब एक दूसरा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ परिवार की यूनिट कैसे ली जाती है। जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट भी हमेशा परिवार का बनता है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एक परिवार का प्रमाण पत्र बनता है। जैसे मान लेते हैं कि उसके पति पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं और माता कहीं मान ले सर्विस कर रही हैं और पिता भी जो है सर्विस कर रहे हैं, यानी पति पत्नी दोनों कहीं सेवा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है। तो उस ऐसे परिवार का अगर आय प्रमाण पत्र बनेगा तो पति और पत्नी की दोनों की इनकम जोड़ दी जाएगी, दोनों का संयुक्त रूप से पारिवारिक आय बनती है। तो यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो सरकारी सेवा में होती है, पति जो है नॉर्मल ऐसे ही कोई प्राइवेट सेवा में होता है। तो जब वो आय प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करते हैं तो पत्नी की इनकम नहीं दिखाते हैं और जो पति होता है अपनी जो प्राइवेट वाली इनकम है उसको दिखाकर आय प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रमाण पत्र बाद में फिर कैंसिल भी हो जाते हैं। उसका कैंसिल होने का कारण भी यही है, अगर कोई पति और पत्नी दोनों जॉब में है तो उसको आपको दोनों को दिखाना होगा और जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो भी परिवार की एक यूनिट मान के ही बनता है। एक और अंतिम बात बताता हूँ कि जो आवास योजनाएं हैं, जो सरकारी आवास योजनाएं दी जाती हैं, बस इसी में एक चीज़ और जोड़ी जाती है कि चूल्हा एक ही चूल्हे में बन रहा है कि खाना नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी और उनका एक बेटा होता है और वो साथ में ही रह रहे होते हैं, लेकिन उनका चूल्हा एक साथ होता है। तो फिर ऐसे में उनकी जो है जो प्रधानमंत्री आवास है, ऐसे में या कोई भी आवास योजना है उसमें ये बात जरूर देखी जाती है कि शादी हो गई है बेटे की, लेकिन उनका चूल्हा अलग हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक चूल्हा नहीं अलग हुआ होगा तब तक उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी, भले ही परिवार की परिभाषा जो मैंने आपको बताई है वो है। बस उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, ये चूल्हा वाली बात जो है, खाना, यानी चूल्हा से मतलब है मेरा खाना अलग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आवास के मामले में ये एक बात और देख ली जाती है। अन्यथा की दृष्टि में जो मैंने बताया आपको कि जो परिवार की प्रमुख जो परिभाषा है वो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही हैं। और दोस्तों अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की सही और सटीक जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं फिर किसी अन्य जरूरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।